नमस्कार। आप सभी का नमस्कार। आज जी, आप सबका आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो उसको भी यहाँ पर ले सकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं या लिख के भेज सकते हैं। कुछ प्रश्न आए हैं, वहीं से शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनुभव मूलभूत है, उनकी कोई प्रक्रिया नहीं है बनने की। अनुभव की व्याख्या करने के लिए परिवर्तन, नाद आदि की परिकल्पना की जाती है। आप जिसे प्रकृति या तथ्य कहते हैं, क्या वह भी एक परिकल्पना ही है? और क्या प्रकृति एवं नाद एक ही है? तो ये बात सही है कि अनुभव मूलभूत प्रक्रिया है। उसको हम तोड़ नहीं सकते कि अनुभव क्यों है, कहाँ से आता है, कैसा है। तो उसको समझने के लिए एक नाद मतलब एक मौलिक परिवर्तन की कल्पना करी जाती है। ये एक प्रारूप है, एक मॉडल है, जिस तरीके से इसको देखा जा सकता है। दूसरा जो तरीका है वो थोड़ा भिन्न है। उसमें जो अभी है, जैसा भी अभी है, उसको वैसा ही देखा जा रहा है। उसमें कोई परिकल्पना नहीं है। जैसे जब हम कहते हैं प्रकृति या तथ्य, तो उसमें ये बिल्कुल अपने आप स्पष्ट है, निहित है कि तथ्य का अर्थ है कि जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। जो जैसा है उसको वैसा ही जाना गया। तो वहां पर कोई परिकल्पना नहीं रहती। वहां पे वो सब गलने लगता है जो बनावटी है, कि वो क्या है जो तथ्य है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कुछ जोड़ा नहीं गया, जिसमें कोई घटाया नहीं गया, उसको प्रकृति कहा जा सकता है। उसमें कोई प्रारूप की आवश्यकता नहीं। जो है, जैसा है, उसको वैसा देखा गया, जाना गया और बस वहीं पे बात समाप्त हो गई। तो वो एक परिकल्पना नहीं है, क्योंकि परिकल्पना में शब्द है, परिकल्पना में कुछ संग्रहित किया गया है, कुछ समय की कल्पना है, कुछ स्थान की कल्पना है। तब जाकर के हम किसी प्रारूप को गढ़ सकते हैं, किसी मॉडल को बना सकते हैं। तो प्रकृति जो है वो तथ्य है जो घट रहा है अभी, और जो नाद है वो एक परिकल्पना है कि जो परिवर्तन है उसके अनुसार अनुभव को बयान किया गया है कि नाद के कारण, या नाद क्या है और अनुभव क्या है, उन दोनों में क्या समन्वय है, क्या तालमेल है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा अलग अलग तरीके से इनको देखा जाए तो उचित है। एक और कमेंट है, प्रश्न तो ज्यादा नहीं है इसमें, कि भक्ति के लिए विभक्त होना आवश्यक है। यदि दो नहीं है तो भक्त और भगवान तो बचता ही नहीं है। फिर भी ज्ञान से भक्ति और भक्ति से प्रेम जागता है, जो दोनों को एक सूत्र में बांध देता है। क्या ये कथन मेरी मान्यता को ज्ञान का जामा पहनाने का एक प्रयास है, या इससे ये समझे कि जैसे ज्ञान के कांटे से अज्ञान का कांटा निकालते हैं और अंतिम अवस्था ज्ञान के कांटे से भी मुक्त होने की अवस्था है, जैसा गुरुजी प्राय उदाहरण देते हैं। किनारे तक पहुंच जाने पर नाव को छोड़ना पड़ता है। इसमें कोई ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, ये एक आपका टिप्पणी है, कमेंट है। पर जो आपने पूछा है कि क्या ज्ञान से भक्ति और भक्ति से प्रेम जागता है, और जो दोनों को एक सूत्र में बांध देता है, तो ये दोनों बातें अलग अलग नहीं रह जाती। ज्ञान या मूल ज्ञान वही है कि जहां पर देखना और देखने वाला एक है।
और मूल रूप से भक्ति भी वही है जहाँ पर कोई भक्त नहीं है जो भक्ति कर रहा है, वहाँ पे कोई विभाजन नहीं है। क्योंकि यदि विभाजन है तो गति है, तो समय है, तो कहीं पहुंचना है, कुछ हासिल करना है, और जो भी हासिल किया जाएगा वो छूट जाएगा, उसको आप बना के नहीं रख सकते। तो बात यहीं पे समाप्त हो जाती है कि ज्ञान और भक्ति एक ही चीज है, और प्रेम जो है वो मूल है, वो मौलिक बात है जो अभिव्यक्त होता है। एक आश्चर्य है कि वो अभिव्यक्त होता है, वो प्रेम नहीं जो स्वार्थ और भय से जन्मता है, वो प्रेम जो भक्ति और ध्यान और ज्ञान इन सब से उपजता है, इनके वजह से वो जीवन में अभिव्यक्त होता है, उसकी कुछ झलक, उसका जो रस है वो जीवन में टपकता है। तो कोई कारण प्रभाव जैसा इसमें नहीं है, दोनों एक ही बात है, भक्ति हो या ध्यान हो या ज्ञान हो। एक ज्ञानी की मृत्यु कब होती है? ज्ञानी बनता ही तब है जब ज्ञान होता है, अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञानी की मृत्यु, अगर, ये तो स्पष्ट है कि हम भौतिक मृत्यु की बात नहीं कर रहे, शरीर की मृत्यु की बात नहीं कर रहे। तो जब ज्ञान की मिथ्या प्रकट होती है कि जो हम जान सकते हैं वो नहीं है जैसा वो असल में है, तो जो भी हम जानेंगे वो उसका एक छवि है, उसकी एक व्याख्या है, उसका एक विश्लेषण है, उसका एक, वो नहीं है जो दिख रहा है। जो दिख रहा है वो नहीं है जो दिख रहा है, वो कुछ और है वहां पर हम उसकी एक कल्पना, एक एक तरीके से उसकी एक छवि हमारे अंदर बन जाती है और हम उसे सत्य मान लेते हैं। तो फिर वो ज्ञान नहीं है। पर ये ऐसा दिखना कि ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का अंत है, फिर उस पे हमारी निष्ठा नहीं रही। और जैसे ही ज्ञान का अंत है तो आप पाएंगे कि जो ज्ञानी है वो ज्ञान से बनता है, अपने ज्ञान से, मैं हूं, इस ज्ञान से वो ज्ञानी बनता है। तो उसका, उस ज्ञान का अंत यानी ज्ञानी का अंत, तो केवल गेय रह गया जिसको जाना जा रहा है। अब वो क्या है उसको बयान करना असंभव सा ही प्रतीत होता है, क्योंकि उसको बयान करने के लिए ज्ञान भी होना चाहिए और ज्ञानी भी होना चाहिए, जो दोनों ही एक साथ विसर्जित हो सकते हैं। उसी पे बुल्ले शाह कहते हैं। आगे जो बात कही है आज उस पर थोड़ी चर्चा की जाए, थोड़ा समय बिताया जाए उनके साथ। बुल्ले शाह कहते हैं कि एक नुक्ते विच गल मुकदी है। एक वाक्य में उन्होंने काफी कुछ कह दिया। एक नुक्ते विच गल मुकदी है, मुकदी मतलब समाप्त हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। और नुक्ता मतलब एक अंतर्दृष्टि, एक रहस्यदर्शिता, एक मूल बात, जो मौलिक बात है। यदि उस बात को समझ लिया तो सारी बात समझ, मतलब बात समाप्ति हो गई, फिर और कुछ रहा नहीं। जैसा उपनिषद में कहा है कि वो क्या है जिसको समझने के बाद और कुछ समझना बाकी नहीं रह जाता, तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और बुल्ले शाह की जो भाषा है वो बिल्कुल ठेठ भाषा है, उसमें कोई वैसा नहीं है जो शास्त्रों की भाषा होती है, जो एक किसी बहुत ऐसे व्यक्ति की भाषा होती है जो बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीके से चलता है। पर उनका जो इशारा है वो किसी शास्त्र से कम नहीं है, किसी उपनिषद से कम नहीं। क्यों? कहते हैं कि एक नुक्ते विच गल मुकदी है। एक नुक्ता, एक अंतर्दृष्टि, एक रुख, एक कला, एक कीमिया, यदि वो पकड़ में आ गई तो सारी बात वहीं समाप्त हो जाती है। एक बिंदु, एक रहस्य दर्शिता। नुक्ते का अर्थ एक बिंदु भी होता है। उस
जगह पे, ऐसे बिंदु पे आकर के यदि हमारा होना टिक गया, हमारा होना तो नहीं कहा जाएगा, बस वो बात यदि बुद्धि की बात नहीं है कि बुद्धि से वो बात समझ में आई, कुछ और है जो ना प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है। प्रत्यक्ष यानी जो आंखों से दिख रहा है अभी, परोक्ष यानी जो दिखता नहीं है पर जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, और अपरोक्ष यानी जो इन दोनों से अलग है, इन दोनों से जुदा है, वो है अपरोक्ष। न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है। अब उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि वो नुक्ता है। हर साधक के लिए, हर व्यक्ति के लिए नुक्ता अलग अलग हो सकता है, और किसी भी आप गुरु को सुनेंगे तो उसमें एक ही नुक्ता आपको पकड़ में आएगा, एक मौलिक बात, एक मौलिक शिक्षा, एक मूलभूत, जिसे कहें कि मूल शिक्षा वहां पे आपको दिखेगी। तो वो नुक्ता यदि आ गया समझ में, तो बात बन गई, तो बात समाप्ति होगी, तो अध्यात्म समाप्त होगी। आगे इसको और समझाते हैं वो अपनी तरफ से कि क्या इसका आशय है। फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबानु, कर दूर कुफर दिया बाबानु। उस नुक्ते को यदि पकड़ लिया तो सारा हिसाब किताब, सारा व्यापार जो हम करते हैं संसार के नाम पे या अध्यात्म के नाम पे, वो छूट जाता है। फिर ऐसा भी नहीं है कि वो कुफ्र यानी जो धर्म को नहीं मानता, जो नास्तिक है, वो भी छूट जाता है। कि ऐसा कुछ नहीं है कि आस्तिक रहता है और नास्तिक बन जाता है। नास्तिक भी छूट जाता है और आस्तिक भी छूट जाता है। और जो सारा व्यापार है, सारा कि मुझे क्या मिलेगा अगर मैं किसी गुरु के पास जाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये बात ही समाप्त हो जाती है। मैं अध्यात्म में जाता हूँ तो मेरा क्या भला होगा, या मैं किसी और का क्या भला कर सकता हूँ, यहाँ पुण्य है वहां पाप है, ये सारा हिसाब किताब समाप्त हो जाता है। लाह दोखज दोजक गोर अजाबानु, साफ दिए दिल ख्वाबानु। दोजक का अर्थ होता है नरक, और गोर का अर्थ होता है कब्र, और अजाबा का अर्थ होता है भय या सताया जो जाता है, जो एक भय हमारे अंदर बैठता है इनको लेकर के। कहते हैं कि ना वहां पर फिर मृत्यु का भय है, ना वहां पे कि मृत्यु के बाद कुछ नर्क या स्वर्ग जैसी स्थिति है उसका भय है या उसकी आकांक्षा है। तो वो सब समाप्त हो गया, वो सारा खेल कैसे कर साफ दिए दिले दिया ख्वाबा ने। जो हृदय में हमारी कल्पनाएं थी इन सब के बारे में, भय में, स्वार्थ में, कुछ मिलना है, स्वर्ग की, नर्क की, मृत्यु की, जन्म की, वो सारी साफ हो गई। वो एक ख्याल मात्र है, एक विचार मात्र है, सच नहीं है वो। गल ऐसे घर विच डुगदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। ऐसे ही घर में, ऐसी ही जगह पर, ऐसे ही स्थान पर वो जो नुक्ता है वो प्रकट होता है, उसका रस जो है वो टपकने लगता है। डुगदी है मतलब प्रवेश करती। इसको दूसरी तरीके से देखें कि जब वो कहते हैं कि ऐसे घर विच, अब वो एक सांकेतिक भाषा है, ये बिल्कुल शास्त्रीय भाषा नहीं है। घर का अर्थ है कि वो घर नहीं जिसे हम ईंट पत्थरों से बनाते हैं, वो घर जो मानसिक रूप से तैयार होता है। और शायद उनका आशय रहा होगा कि वो मानसिक घर जब विसर्जित हो जाता है, तब वो बात वहां प्रवेश करती है, तब वो नुक्ता वहां प्रवेश करता है, जो मन के द्वारा निर्मित नहीं है, जो बुद्धि के द्वारा निर्मित नहीं है, जो अपरोक्ष है।
ऐसे ही मत्था जीवी घसाईदा, लंबा पा मेहराब दिखाईदा। हम बेकार में अपना माथा जमीन में रगड़ते रहते हैं, मतलब कहीं पे भी जाकर के लौट जाते हैं। लंबा पा मेहराब दिखाईदा, या किसी तीर्थ में किसी किसी स्थान पर जाकर के हम लौट जाते हैं, लंबे हो जाते हैं जमीन पे दंडवत किसी किसी बिल्डिंग के आगे, मतलब किसी हमारे द्वारा बनाई गई महल के आगे, किसी मंदिर के आगे, मस्जिद के आगे हम लोग झुक जाते हैं। वहां पे वो है ही नहीं। पढ़ कलमा लोक हसाईदा, दिल अंदर समझ न लाईदा। जो कलमा जो हम सीखते हैं वो एक हंसी मजाक का कारण बन जाता है। वो जो अध्यात्म हम समझते हैं कि अध्यात्म है, वाकई में वो एक मजाक की तरह से प्रकट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिल अंदर समझ न लाईदा, अपने जो हृदय है उसमें वो नुक्ता पकड़ में नहीं आया, वो बात समझ में नहीं आई। कदी बात सच्ची भी लुकती है, एक नुक्ते विच गल मुकती है। क्या कभी सच्ची बात को आप छुपा सकते हैं? क्या वो छुपाई जा सकती? एक नुक्ते विच गल मुकती है, बस वो एक नुक्ता और बात समाप्त हो गई। कई हाजी वन बन आए जी, गल नीले जामे पाए जी। बहुत सारे हम तीर्थ करते हैं, हज में जाते हैं, और वहां से आने के बाद अपने आप को एक विशेष व्यक्तित्व समझने लगते हैं, कुछ खास हमें मिल गया। हमारी वेशभूषा बदल जाती है, हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। बुल्ले शाह कह रहे हैं कि वो सब बेकार की बात है। हज बेच टके ले खाए जी, और उससे जो पुण्य मिलता है उसको भी हम व्यापार कर लेते हैं, उसको बेच देते हैं। बेचना यानी उसके बदले में हम कुछ लेना चाहते हैं कि मैंने ये हज किया, मंदिर गया, तो हमें उससे क्या मिलेगा, हम बेच के खा गए उसे। भला ये गल किंदू भाई जी, ये बात कैसे सार्थक हो सकती है, कैसे ये सिद्ध हो सकती है? कदी बात सच्ची भी लुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। एक जंगल बहरी जानदे नी, एक दाना रोज ले खांदे नी। कोई इस संसार को छोड़ के जंगल चला जाता है और वहां जाके खूब तपस्या और व्रत करता है, बहुत कम खाता है, मतलब शरीर को तपस्या या तप में जलाता है, उसको भी वो कह रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं। क्यों? बेसमझ वजूद थकांदे नी, घर आवन होके मांदे नी। क्योंकि वो जो मौलिक हृदय में बात नहीं उतरी, तो वो बेसमझी की वजह से हम अपने शरीर को थका देते हैं उसको, और वापस वहीं लौट के आते हैं जहां से हमने शुरुआत करी थी, क्योंकि जो मौलिक मेरा होना है उसको नहीं समझा गया, तो पाप और पुण्य के चक्कर में हम फंस गए। एवे चिलिया विच जिंद सुखदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। ऐसे ही बेकार की बातों में सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है, ये शरीर सूख जाता है। जबकि बात कुछ और है कि एक नुक्ते विच गल मुकती है, एक वो नुक्ता कि जो जान रहा है, जो ज्ञानी है, वो झूठ है। तो फिर वो ये एक नुक्ता हो सकता है, ऐसे ही अनेक नुक्ते हो सकते हैं। जैसे बाबा बुल्ले शाह का नुक्ता था कि जब वो उनके मन में ऐसे सवाल उठते रहते थे, तो वो परेशान थे, तो किसी ने उन्हें बताया कि एक इनायत कादरी हैं जो बहुत जाने पहचाने नहीं पर बहुत सिद्ध पुरुष हैं, तो आप उनके पास जाएं। तो जब गए तो वो एक खेत में रोपण का काम कर रहे थे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगाते हैं जब वो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने पूछा बुल्ले शाह ने कि रब को कैसे पाया जाए, कैसे रब मिलेंगे, कैसे भगवान मिलेंगे? तो इनायत कादरी जी ने कहा, रब नु की पौड़ा,
इधर पुटना ते उधर लाना, यानी रब को पाना कौन सी बड़ी बात है। यहाँ से निष्ठा भंग हुई और दूसरी तरफ निष्ठा स्थित हो गई, यहाँ से निकाला और यहाँ लगा दिया, बस यही नुक्ता है। ऐसा ही कोई नुक्ता दिख गया तो सारी जो बात है ज्ञान की, भक्ति की, ध्यान की, प्रेम की, वो सब उसमें सिमट जाती, समाप्त हो जाती। कोई बहुत खास बात नहीं है, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। पढ़ मुर्शद अबद खुदाई हो, बिच मस्ती बेपरवाही हो। मुर्शद का अर्थ होता है मार्गदर्शक या गुरु। अब वो मुर्शद या नुक्ता एक ही चीज है कि उस नुक्ते पे अगर आपने पकड़ लिया तो अबद खुदाई हो। ये जो प्रकृति है ये खुदा से कम नहीं है, उसके प्रति एक सहज समर्पण भाव आ जाता है। विच बस्ती बेपरवाही हो, और कोई उसमें परवाह नहीं कि कल मेरा क्या होगा। और एक अजीब सी मस्ती है, एक अलग सा आनंद है जो किसी कारण से नहीं उपजता कि मैंने बहुत पुण्य किया, दान किया तो वो आनंद आएगा, बहुत भलाई करी तो वो आनंद आएगा, बहुत तपस्या करी तो वो आनंद आएगा। वो आनंद बेपरवाही में उपजता है। ये अलग स्थिति है जो संत अपनी स्थिति को बयान कर रहे हैं। बेख्वाहिश बेनवाई हो, विच दिल दे खूब सफाई हो। उस हृदय में वो राम, वो रस, वो रब उपजता है जिसमें सफाई है, जिसमें हृदय में कोई बैर नहीं है। बेख्वाहिश बेनवाई, बेनवाई का अर्थ होता है फकीरी, और बेख्वाहिश का अर्थ होता है अचाह, कोई चाह नहीं। ये चाह है जो मुझे बनाती है, संसार को बनाती है। तो यदि वो हृदय में सफाई है तो कोई चाह नहीं रही, चाह है तो हृदय में सफाई नहीं रह सकती। तो बेख्वाहिश बेनवाई हो, फिर वो फकीरी, वो वाली फकीरी जरूरी नहीं है कि आप पैसे को त्याग दें और रहें, वो अपनी मौज है किसी की। पर वो फकीरी जो मन से कहीं नहीं जुड़ती, जो मन से, पैसे से, संबंधों से, ज्ञान से, भक्ति से किसी भी जगह वो फंसती नहीं है, फिसल जाती, रुकती नहीं है। बुल्ला बात सच्ची कदों रुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकती। जो सच्ची बात है वो खुद से ही बात कह रहे हैं, खुद को ही संबोधित करके कह रहे हैं कि जो सच्ची बात है वो कैसे रोकी जा सकती, कैसे छुपाई जा सकती, कहाँ कैसे आप ढक सकते हैं उसको, किस विधि से आप उसे ढकेंगे। यदि वो नुक्ता दिख गया तो फिर वो बात प्रकट हो जाती। ऐसे ही जैसे अभी हम सामने एक पेड़ को देख सकते हैं, वेदों में लिखा है कि हाथ में जैसे आंवला दिखता है उतना स्पष्ट वो दिखता है, जो अगर वो नुक्ता पकड़ में आ गया। एक नुक्ते विच गल मुक्ति, बहुत अद्भुत अद्भुत संरचना है। कैसे अध्यात्म को हम क्या से क्या समझ लेते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, जबकि असल में क्या है। असल में क्या है जिसको हम जानना चाहते हैं, कहाँ है जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए वो किस, कौन सा आकाश है, कौन सा स्थान है, कौन सा धरातल है जहां पर वो चाह प्रकट होती है। क्योंकि चाह से मेरे होने को गति मिलती है, मेरे होने को का प्रकटीकरण होता है, उसको पुष्टि मिलती है।
यही अष्टावक्र गीता का एक श्लोक है जो यहाँ पे काफी रिलेवेंट है कि वासना एव संसार इति सर्वा विमुच्यता तत् त्यागो वासना त्यागा स्थिति अद्य यथा तथा। वही बात जो बुल्ले शाह ने कही, वही बात इस श्लोक में है, इस पद में है कि वासना ही संसार है। और यह बात समझ में आने से, इस नुक्ते को पकड़ लेने से, ये जो सारा संसार है, ये सारी जो वासना है, ये गिर जाती है, समाप्त हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। कि जो संसार है वो वासना की वजह से संसार है। आगे वो उसी को कहते हैं तत् त्यागो वासना त्यागा। इस वासना के त्याग से वो संसार का त्याग हो जाता है। ऐसा नहीं कि संसार के त्याग से वासना का त्याग हो जाएगा। संसार का त्याग असंभव है, कहाँ जाएंगे आप। तो वो जो संसार हमने अपने मन से बनाया, बुद्धि से बनाया, उस संसार की बात कर रहे हैं। उसका जो मूल कारण है वो है वासना। वासना यानी जो अभी की स्थिति है वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ और होना चाहिए। वासना का अर्थ काम वासना नहीं, वासना का अर्थ इच्छा, कि अभी जो है वो सही नहीं है, उसमें बदलाव होना चाहिए, ये है वासना। और जो पहले अगर दुख था तो वहां पर एक चाह प्रकट हुई जिसकी वजह से अभी जो स्थिति है वो स्वीकार नहीं, और अभी की जो स्थिति स्वीकार नहीं है उसकी एक और चाह प्रकट हो रही है कि इसको बदल के यहाँ कुछ और होना चाहिए। तो ये पूरा एक दुष्चक्र बन जाता है कि अभी का जो दुख है वो पहले चाह की वजह से है, और अभी की दुख को दूर करने के लिए एक नई चाह प्रकट हो गई। चाहे वो चाह यही हो कि मुझे होश बना रहे। तो वो कहते हैं कि स्थिति अद्य यथा तथा। अद्य मतलब अभी, यथा तथा मतलब जैसा है वैसा ही, और स्थिति मतलब वहीं पर ठहर गए, उपस्थित हो गए। तो यदि हम जो है जैसा है वैसे ही ठहर गए, वैसा ही वो स्वीकार हो गया, बिना किसी चुनाव के, बिना किसी रुकावट के, तो सारी की सारा जो वासना है वो गिर जाएगी। और वासना के गिरते ही सारा संसार गिर जाएगा। तो दोनों बातें हैं, अगर हम ठहरते हैं तो वासना नहीं रहती, और वासना नहीं रहेगी तो ठहरना संभव हो पाएगा। तो दोनों एक दूसरे के अमृत चक्र हैं, और विष चक्र है कि अभी की जो स्थिति है वो उचित नहीं है, उसको बदल के कुछ और होना चाहिए। तो बुल्ले शाह एक ही शब्द में कहते हैं बेख्वाहिश बेनवाई। रहीम कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो शाहन में शाह। वो चाह से चिंता है, चाह से संसार है, वो बेपरवाही नहीं है अगर चाह है तो। चाह से दुख है, और चाह ही मैं है, कि मैं हूँ। ये मेरा होना एक चाह का उत्पाद है। तो अचाह, मैं कुछ, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं। एक स्वामी श्रद्धानंद के बड़े सुंदर वाक्य हैं। यही नुक्ता है। अच्छा, अकिंचित, और मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं है। उस मैं को ढूंढने जाए ना, उस ज्ञानी को ढूंढने तो जाओ। कहाँ है ज्ञानी? बिना ज्ञान के ज्ञानी कहाँ है? तब वो बुल्ले शाह की बात समझ में आती है कि एक नुक्ते विच गल मुकदी है। एक नुक्ते से सारी बात ही समाप्त हो जाती है।
वो नुक्ता आपके लिए क्या है, आप ढूंढिए। किसी और का नुक्ता मत पकड़ लीजिए। जी, आशा है कि बात थोड़ी स्पष्ट हुई है। अन्यथा ऐसी कोई बात जो समझ नहीं आई हो, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें, कोई बड़े कठिन शब्दों का उपयोग नहीं किया बुल्ले शाह ने, कोई शास्त्र का उदाहरण नहीं दिया, किसी पुराने गुरु की बात नहीं कही। वो जो दिख रहा था उसको गा दिया, उसके साथ नाच लिए, और नाचते गाते सारी बात कह दी हल्के में। पर बात कही बड़ी अनूठी, बड़ी सुंदर, अद्भुत, जो कहीं नहीं जा सकती, वो कहा। कबीर कहते हैं कि भक्ति दुहेली राम की, नहीं कायर का काम, शीस काट हाथ धरी, सोले हरि का नाम। दुहेली का अर्थ होता है कठिन, कि वो दिखती सरल है पर है कठिन, एक तलवार की धार की तरह। कोई कायर नहीं चल सकता उसमें। भक्ति, ध्यान, प्रेम, ज्ञान, इन सबको एक शब्द उन्होंने भक्ति का। क्यों? शीस काट हाथ धरी, ये नुक्ता है कबीर का, कि जो मेरा होना है उसको काट दिया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, काट के हाथ में रख लिया। दिखने लगा, हाथ में रखना मतलब दिखने लगा कि वो क्या है। हम अपने सिर को नहीं देख पाते, वो हाथ में रख के दिखने लगा। सोले हरि का नाम, तब हरि का नाम शोभा देता है। यदि वो नुक्ता पकड़ में आ गया तो हरि का नाम शोभा देता है। जी। आलोकिता जी ने लिखा है कि पूर्ण स्वीकार भाव यदि आ जाता है तो एक टाइम के बाद गुरु और भगवान के प्रति भी आसक्ति और चाह खत्म हो जाती है। जी, सही कहा आपने। क्योंकि भगवान क्या है वो हम नहीं जान सकते, हम खुद ही भगवान को पहले निर्मित करते हैं, इनकी एक छवि बनाते हैं, फिर उनको पूजने लगते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमें उनसे कुछ चाहिए। खुद ही बनाई हुई प्रतिमा से खुद ही हम समर्पित हो रहे हैं। और गुरु, गुरु यानी एक नुक्ता, एक कला, एक अंतर्दृष्टि, एक व्यक्ति नहीं। तो हम एक व्यक्तित्व में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं कि श्रद्धा नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं कि समर्पण है या अकृतज्ञता नहीं है, पर वहां व्यक्तित्व नहीं है, ये दिखने लगता है। वहां पर एक कीमिया है, एक कला है, एक सौंदर्य है, प्रेम है, एक समर्पण है। ऐसा समर्पण जिसमें कोई चुनाव नहीं है। तभी तो उन्होंने कहा ना, अष्टावक्र ने, स्थिति अद्य यथा तथा, जैसा है वैसा अभी स्वीकार है। अद्य यथा तथा स्थिति, जो अभी है वो जैसा है वैसा ही स्वीकार है। उसमें कोई बदलाव की आकांक्षा नहीं है। हम कैसे करते हैं कि हम देखते हैं कि अभी होश नहीं है, तो चाह पैदा हो गई कि होश होना चाहिए। वो चाह का पैदा होना ही बेहोशी का लक्षण है, संसार का निर्मित हो जाना। जैसा आपने कहा ना कि वो भगवान, वो गुरु, वो भी गिर गए, वैसे ही वो होश की आकांक्षा भी गिर गई। अब क्या रहा? इसीलिए वो कहते हैं एक नुक्ते विच गल मुकदी है, बात ही समाप्त हो गई।
क्या बताओगे? कैसे बताओगे? और किसको बताओगे? और कौन बता रहा है? बात ही खत्म हो गई। अगर शीश काट के हाथ में धर दिया तो ज्ञानी कहाँ रहा? अगर ये शीश नहीं काटा तो भक्ति दुहेली राम की। बहुत कठिन बात है फिर। अपना शीश काटने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इसीलिए वो कायर का काम नहीं है भक्ति। भक्ति यानी ध्यान या ज्ञान या जो भी आप समझ लीजिए। और एक बार शीश काट दिया तो बहुत आसान हो गया। फिर बोले हरि का नाम, या फिर बोले उस नुक्ते की बात करे जो बुल्ले शाह गा रहे हैं। आलोकिता जी ने कहा जब तक होश की चाह रही तब होश भी नहीं आया। जी। और जब चाह गई तो पाया गया कि होश वहां पे तो पहले से ही विद्यमान था। ऐसा नहीं कि चाह हटेगी तो होश प्रकट होगा। होश पहले से प्रकट है, चाह आती है और जाती है। संसार बनता है और मिट जाता है, जन्म होता है और मृत्यु हो जाती है। उससे होश का क्या लेना देना? हम होश कैसे ला सकते हैं? हमारा तो होना ही होश में बाधा है। शीश काट हाथ धरी, वो जो हमारा होने की बात कह रहे हैं कबीर साहब। तो ले हरि का नाम, ऐसे मत जा हरि के पास। कहाँ जाएगा? क्या करेगा? कैसे जाएगा? जब तक मैं हूँ, जब तक मेरा होना मात्र है, तब तक हरि कोसों दूर है। पास होते हुए भी कोसों दूर। बहुत दुहेली बात, बहुत कठिन बात। जी। और किसी मित्र का कुछ कहना है? कोई कुछ छोड़ के थोड़ी जाना। कह रहे ना कि एक जंगल बहरी जानदानी, कोई बाहर जंगल में थोड़ी जाना है। एक दाना रोज ले खानदानी, कोई व्रत उपवास से कुछ थोड़ी होने वाला है। अपने शरीर की सफाई के लिए कर रहे हैं तो अलग बात है, पर उससे कुछ पुण्य मिल जाएगा ये बात कुछ समझ में नहीं आती। बेसमझ वजूद थकान देनी, घर आवरण हो के मान देनी। फड़ मुर्शद अबद खुदाई हो, इस प्रकृति में बस समर्पण हो गया उस नुक्ते के पकड़ में आने से। विच मस्ती बेपरवाही है। फिर क्या परवाह करेंगे आप? जिसको मृत्यु का भय समाप्त हो गया वो किस चीज की परवाह करेगा? फिर वही मस्ती है, वही आनंद है, वही नृत्य है, वही प्रेम है। फिर प्रेम की परिभाषा प्रेम नहीं है। वो जीवन में नाचता है, वो प्रेम बेख्वाहिश की तरह नाचता है। कोई ख्वाहिश नहीं है। फकीरी है, अंदर की फकीरी। अंदर किसी से जुड़ाव नहीं है। और सबसे जुड़ना वही संभव है जहाँ किसी से कोई जुड़ाव नहीं। फिर वो संबंध वहां प्रकट है जो मैंने नहीं बनाया, जो मुझसे नहीं बनता। विच दिल दे खूब सफाई हो, तभी तो वो जहाँ बेख्वाहिश है वो दिल साफ है। और जो दिल साफ है उसमें अचाह है, उसमें बेफिक्री है, उसमें बेनवाई है। मतलब कुछ संग्रहित नहीं है, कुछ इकट्ठा नहीं किया गया। वही तो दिल साफ होगा ना। कौन सा हृदय साफ होगा जो सब कुछ हिसाब किताब रख के बैठा है कि 1 साल पहले उसने मुझे ये कहा था, अभी मौका मिलेगा तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा।
या 1 साल पहले उसने मेरा भला किया था, तो आगे जब मिलेगा तो मैं उसका भला करूँगा। ये साफ दिल थोड़ी है। चाह गई चिंता मिठी मनवा बेपरवा, जाको कछु नहीं चाहिए ये शाहन के शाह। कैसे गाते हैं इस तरह के श्लोक, इस तरह के पद, इस तरह के कलमे, इस तरह की धुन। कैसा जीवन है जहाँ पर ये धुन प्रकट है। क्या उसका अर्थ है जो मेरे द्वारा नहीं दिया गया? क्या वो ज्ञान है जो मैं संग्रहित नहीं कर पाऊँ? क्या वो समझ है जिसको समझ कर बात समाप्त हो जाती है? एक नुक्ते विच गल मुक्ति। बुल्ला, बात सच्ची कदों रुकती है? कैसे वो रुकेगी बात जो सच्ची है? स्थिति अद्य यथा तथा, जहाँ हो जैसे हो वैसे ही ठहर जाओ। और क्या जानना है? और क्या जानोगे? कौन जानेगा? फिर वो बेनवाई नहीं हुई। अगर जानना शुरू कर दिया तो फिर बेनवाई नहीं हुई। मतलब उस ज्ञान का बोझ हमारे सिर पे लद गया। उस ज्ञान ने ज्ञानी को जन्म दे दिया। कबीर कह रहे हैं कि उस की गर्दन काट तो जो ज्ञानी है, शीस काट हाथ धरी, सोले हरि का नाम। उससे पहले आप हरि को कैसे जानोगे अगर शीश बना हुआ है? वो नुक्ता समझ नहीं आएगा अगर शीश बना हुआ। सत्य प्रकट नहीं होगा अगर शीश बना हुआ। उसकी व्याख्या जरूर प्रकट हो जाएगी कि प्रेम ये होता है, भक्ति ये होती है, ज्ञान ये होता है, धर्म ये होता है, ध्यान ये होता है। वो सारी व्याख्याएं प्रकट हो जाएगी। पर जीवन, कबीर एक जगह और कहते हैं कि जहर जमीन में दे करके हम पौधे को रोपते हैं, जहर जमी दे रोपनी। फिर कहते हैं कि अमी सींचे 100 बार, अमृत से उसको सींचते हैं। पहले जहर दिया जमीन में तो पौधे में जहर हो गया, अब उसको पानी जो है वो अमृत दे करके समझ रहे हैं कि उससे उसका जहर समाप्त हो जाएगा। कबीरा खल के ना तजे, मतलब ये संसार नहीं छूटता। जामे जौन विचार, ये जो विचार की बात कर रहे हैं वो शीश की बात कर रहे हैं, जिसमें जो मौलिक विचार है उससे वो उसका संसार बना है। जो मौलिक चाह है उससे वो संसार निर्मित हुआ। तो जिसका जो मौलिक चाह है वैसे ही उसका संसार बन गया। और हम क्या करते हैं कि खुद ही उस जहर को पोष रहे हैं और खुद ही हम समझ रहे हैं कि अमृत से उस जहर को समाप्त कर दिया जाए। 100 लोगों को खाना खिला देंगे तो पुण्य मिल जाएगा जिससे कि हमारे पाप कट जाएंगे। कितनी बड़ी भूल है। जामे जौन विचार, कबीर खल के ना तजे। जो खलक है, जो संसार है वो नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि हमारी मौलिक जो नुक्ता है वो हम जहर का बो के बैठे हैं और उस जहर को हम अमृत से साफ करना चाहते हैं। वो संभव नहीं है। उस जहर का दिखना
उस संसार का मिटना है, उस वासना का दिखना संसार की समाप्ति। जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम अश्विन जी। जी, नमस्कार। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है। जी, प्रणाम। सभी को प्रणाम। जी, इस बारे में मैं छोटा-सा कुछ कहना चाहूँगी कि मैंने अपने परोक्ष अनुभव से ये चीज़ महसूस की है कि आपके सत्संग पे मैंने कई बार प्रश्न भी किया है कि मन कहता है ध्यान करूँ, मन कहता है कुछ पालूँ, तो उसको स्वीकार कर लो। और जब ये बात समझ में आई कि यहाँ की हर चीज़ को यदि आप आसानी से समर्पण से स्वीकार करते जाइए हर परिस्थिति को, चाहे बुद्धि कहती है गलत काम है, उसे भी कह दो कि मैंने स्वीकार कर लिया। जैसे ही ये शब्द आता है चित्त में, स्वीकार किया कि वो परिस्थिति बदल जाती है। चाह को छोड़ते जाएं या चाह मैं छोड़ दूं, तब तक कुछ भी संभव नहीं हो पाता। त्याग नहीं हो पाता जब तक ये भाव रहेगा कि मुझे कुछ त्याग करना है। इसका उलट है कि स्वीकार करते जाइए कि मुझे ये भी मंजूर है, मुझे ये भी मंजूर है। परिस्थिति, वस्तु, घटना, अच्छा बुरा सब कुछ। तभी शायद ये कहा गया है कि इस अस्तित्व में जो भी हो रहा है वो स्वतः हो रहा है और वो पूर्ण है, सुंदर है, सब कुछ अच्छा है यहाँ। बस दृष्टि का फेर है, दृष्टिकोण का फेर है। कोई घटना घटेगी, मुझे ईश्वर मिलेंगे, मेरे परम सत्य मुझे मिल जाएगा। जब तक ये चाह मेरे मन में रही, मन भागता रहा, भगाता रहा, नहीं अभी कुछ और पाना है, ये स्थिति भी सही नहीं है, जो अभी की है वो सही नहीं है, क्योंकि वहाँ स्वीकार भाव नहीं था। और धीरे धीरे जब ये बात समझ में आ गई, कुछ सत्संग की, कुछ गुरु लोगों की कृपा हुई कि स्वीकार कर लिया, ठीक है बस अब थक गए, ये भी स्वीकार है। जैसे ही ये बात समझ में आती है, स्वीकार किया कि बात समाप्त हो गई, स्वीकार किया कि बात समाप्त हो गई। फिर जो स्थिति है उसको कोई नाम ही नहीं दे सकते। शब्दों से व्याख्या कर दी तो वो भी बेमानी हो जाता है। तो आज के सत्संग में मुझे यही लगा कि ये मेरा खुद की एक था कि जिज्ञासा कि ये कैसे हो जाता है सब कुछ। यहाँ सब कुछ बहुत बहुत सुंदर है। इस माया में जो भी बनाया गया है, जो प्रक्रिया चल रही है, हम सिर्फ पुरुषार्थ कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ बहुत सुंदर है। धन्यवाद। जी, आपका आभार। ये सब प्रमाण है कि जो बात कही गई है, चाहे वो 400 साल पहले की गई हो, पर जब वो अभिव्यक्त की गई, उस बात से ही अभी ये संभव है कि हम उस तरफ देख पाते हैं। उस स्वीकार को हम जीवन में अवसर दे सकते हैं। अपने को मिटते हुए हम देखने को तैयार हैं। अपना शीश काट के हाथ में रखने को तैयार हैं। ये वाला शीश नहीं जो शरीर के ऊपर लगा हो, पर वो शीश जो मेरे होने का है, जहां मैं बनता हूँ। उस शीश की कुर्बानी ही कुर्बानी है। आपने सही कहा कि जब तक ये चाह थी कि होश बना रहे, जब तक ये चाह थी कि ध्यान सिद्ध हो जाए, तब तक वो बहुत दूर था। एक आकाश था बीच में, एक अंतराल था, एक दूरी थी।
और एक समय था। वो क्या है जो समय और स्थान से परे है? वो क्या है जो मुझसे परे है? वो क्या है जो मेरे होने से परे है? उस शीश की बात कर रहे हैं कबीर साहब। उस नुक्ते की बात कह रहे हैं बुल्ले शाह। उस विधि की बात कह रहे हैं अष्टावक्र। देखिए ना, सब एक ही चीज तो कह रहे हैं, अलग कहाँ है? अष्टावक्र कह रहे हैं जहां हो, जैसे हो, वैसे ही स्थित हो जाओ। इसका अर्थ क्या होगा? कि चाह नहीं है। चाह का होना ही मेरा होना है। कबीर साहब कह रहे हैं उस मेरे होने को देखो और मिटने दो, तो जो है जैसा है स्वीकार है। बुल्ले शाह कह रहे हैं कि जो सच है वो कभी छुपता थोड़ी है। और इस बात को देखना कि मैं झूठ है, वहीं पर सत्य का प्रकट होना है। प्रकट किया नहीं जाता, किसी विधि से नहीं प्रकट कर सकता। वो बस एक कृपा है, कह सकते हैं कृपा। जब वो नुक्ता दिख जाता है, जब वो नुक्ता पढ़ लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, जोर से पकड़ लिया जाता है। आप चाहे भी तो उस नुक्ते को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बात ही समाप्त हो गई। कहीं भी चले जाओ, फिर किसी को भी सुन लो, कोई भी शास्त्र उठा लो, वही बात दिखेगी। सारी भागदौड़ ही समाप्त हो जाती है। क्या नया जानेंगे? क्या नया जान सकते हैं? जो भी नया जानेंगे वो छूट जाएगा। जो अभी तक जाना वो छूट चुका है। जो अभी जाना जा रहा है उसकी भी कोई वैधता नहीं है। बस वो नुक्ता जो जान रहा है वो क्या है? वो अंतर्दृष्टि की जो जान रहा है वो उसी से बन रहा है जो जाना जा रहा है। फिर कौन सी भाग दौड़ रह गई? कौन सा भय रह गया? उन्होंने सारी चीजें हटा दी। पहले कहते हैं कि दोजख और मतलब नर्क और स्वर्ग का कोई वो नहीं रही, कोई भय नहीं रहा, क्योंकि दिल में सफाई है। फिर कहते हैं किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं रही, कहीं पे झुकने की आवश्यकता नहीं रही। इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत घमंडी हो, पर वो अंदर से दिल में सफाई उतर गई। फिर कहते हैं कहीं दिखावे की आवश्यकता नहीं, कोई व्यापार नहीं रहा। फिर कहते हैं कोई व्रत उपवास की बात नहीं रही, कुछ त्यागने की बात नहीं रही। अंत में कहते हैं कि वो जो नुक्ता है वही प्रकृति है। अबद खुदाई, फड़ मुर्शद अबद खुदाई हो, फड़ नुक्ता अबद खुदाई हो, विच मस्ती बेपरवाही हो, बेख्वाहिश बेनवाई हो, विच दिल दे खूब सफाई हो। ऐसे दिल में जिसमें खूब सफाई है। ये मूल बात है, दिल का साफ होना, चालाकी नहीं, सफाई। बुल्ला बात सच्ची कदों रुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? ज्यादा बुद्धि को दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि से जो भी जानोगे ना, बहुत सीमित है, क्योंकि बुद्धि की अपनी सीमा है।
तो सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारे हृदय में सफाई है। और सफाई का अर्थ है कि जहाँ शीश कट गया, तो वो आसान हो जाती है, भक्ति आसान हो जाती है, वो कर्म आसान हो जाता है, वो ध्यान आसान हो जाता है। फिर हम नहीं जाते उसके पास, वो हमारे पास आता है। फिर हम अभिव्यक्त नहीं करते, वो हमारे द्वारा अभिव्यक्त होता है। फिर सही गलत पाप पुण्य का भेद समाप्त हो जाता है। पर इसको कैसे समझाया जाए? नहीं तो इसी बात को पकड़ के कोई मनमानी कर सकता है। एक नुक्ता और बात समाप्त। नुक्ता कब किसको कहाँ कैसे क्यों मिलेगा वो मत पूछिए। उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या पात्रता है, वो मत पूछिए। कोई विधि नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। शीश काटने की बात है। अगर तैयारी करनी है तो शीश काटने की तैयारी करें। जी। वो शीश जो बार बार उठता है, कहता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। वो शीश जो कहता है मेरे जैसा भक्त कहाँ। वो शीश जो कहता है मैं गुरु हूँ। वो शीश जो कहता है मैं शिष्य हूँ। वो शीश जो कहता है मैं बुरा हूँ। वो शीश जो कहता है मैं अच्छा हूँ। कब कटेगा वो शीश? भक्ति दुहेली राम की, नहीं कायर का काम। शीश काट हाथ धरी, सोले हरि का नाम। जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? अन्यथा आज यहाँ पे समाप्त करेंगे। बहुत शुभ है ये समय कि हम साथ साथ इसकी तरफ रुख कर पाए। वो नुक्ता, वो कला, वो अंतर्दृष्टि जिससे सब कुछ समाप्त हो जाता है, जहाँ आकर सब कुछ समाप्त हो जाता है। एक नुक्ते विच गल मुकदी। आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।